हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द इंस्टेंसेस वेयर देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो बेसिकली उन इंस्टेंसेस के बारे में बताना है जहाँ पे कोई राइट नहीं है अपील का कोड के अंदर। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम अपील को जो है डिफाइन करेंगे। जो टर्म अपील है वो डिफाइंड नहीं है कोड में। जनरली इसका मतलब है जुडिशियल एग्जामिनेशन डिसीजन का हायर कोर्ट के द्वारा इंटीरियर कोर्ट के डिसीजन का। ये एक प्रोसीडिंग है जो इनिशिएट की जाती है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा सुपीरियर कोर्ट में जो डिसीजन है सबऑर्डिनेट कोर्ट का उसके अगेंस्ट। तो ये हमने जो है पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हम यहाँ पे सिर्फ अपील को डिफाइन करेंगे इंट्रो में, फिर हम सीधा आएंगे इंस्टेंसेस पे जहाँ पे कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। इसमें हमारा जो थोड़ा सा इंट्रो है वो हम देंगे और उसमें आएगा कि जो ओपनिंग वर्ड्स हैं सेक्शन 96 के वो मेंशन करते हैं सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड एंड अंडर एनी अदर लॉ। तो यहाँ पे ये जो टर्म या फिर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो राइट ऑफ अपील है वो हर एक केस में या सारे केसेस में अवेलेबल नहीं है। जो राइट टू अपील है वो सब्जेक्ट टू है वेरियस रिस्ट्रिक्शंस के जो डिस्कस बिलो जो नीचे डिस्कस किए गए हैं। पहला आ गया नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री। तो कंसेंट डिक्री है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। ये हमारे पास सेक्शन 96 क्लोज 3 में गिवन है। सेक्शन 96 क्लोज 3 प्रोवाइड करता है कि कोई अपील लाई नहीं करेगी एक डिक्री से जो पास की गई है कोर्ट के द्वारा पार्टीज की कंसेंट के साथ। हाउएवर जो ऑर्डर 43 रूल 1A है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि ये ओपन होगा अपेलेंट के लिए कंटेस्ट करना डिक्री को उन ग्राउंड्स पे। किस ग्राउंड पे? कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो शुड और शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड, कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए था। इस ग्राउंड पे जो है डिक्री कंटेस्ट की जा सकती है, लेकिन कंसेंट अगर दिया गया है फ्री कंसेंट है और कंसेंट डिक्री पास हुई है तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। इसमें केस लो है हमारे पास बनवारी लाल वर्सेस चंदो देवी 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये जो प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो डिस्प्यूट में है या फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री है वो चैलेंज की गई है इस ग्राउंड पे कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये अराइव नहीं हुआ है लॉफुली। मतलब जो है या फिर तो कंसेंट जो है पार्टी का वो फोर्स से लिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है, ऐसा कुछ किया गया है कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है वो लॉफुली नहीं ली गई है। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री। ये हमारे पास सेक्शन 97 में गिवन है। इसमें आ गया कि जनरल रूल जो है उसमें है कि अपील लाई करती है प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट, लेकिन सेक्शन 97 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे पार्टी फेल हो जाती है अपील करने में प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट वो जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं उसकी करेक्टनेस सब्सिक्वेंटली जब वो अपील जो है होती है फाइनल डिक्री के अगेंस्ट जो पास हुई है सूट में। तो बेसिकली पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है, अगर इसके अगेंस्ट जो है कोई अपील फाइल नहीं की गई है तो फर्दर प्रोसीड करके हम फाइनल डिक्री पे जाते हैं। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो कोई भी जो है अपील फाइल नहीं हो सकती है प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट इस स्टेज पे। फिर आ गया थर्ड हमारे पास कोई अपील नहीं होगी पेटी केसेस में। ये हमारे पास सेक्शन 96 क्लोज 4 और 102 में गिवन है। इसमें आ गया कि सेक्शन 96 क्लोज 4 जो है वो प्रोवाइड करता है कोई अपील फाइल नहीं हो लाई नहीं करेगी उस डिक्री के अगेंस्ट जो पास की गई है जो कोर्ट है स्मॉल कॉजेस के। तो यहाँ पे ये जनरल रूल है कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस जो है इसके अगेंस्ट कोई डिक्री जो है पास की गई है इस कोर्ट ने तो कोई अपील जो है लाई नहीं करेगी एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या फिर जहाँ पे वैल्यू जो है सब्जेक्ट मैटर का वो एक्सीड नहीं करता है 10,000 रुपीज़। तो यहाँ तक अलग था कि कोई जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ने कोई डिक्री पास की गई है उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। फिर आ गया यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है सूट का वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है अपील फाइल नहीं होगी डिक्री के अगेंस्ट। सिमिलरली जो सेक्शन हमारे पास 102 है वो बताता है कि जो सेकंड अपील है वो बार की गई है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है वो लेस देन 25,000। तो जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लेस देन 25,000 है वहाँ पे जो है सेकंड अपील लाई नहीं करेगी और जहाँ पे जो 10,000 है
वहाँ पे जो है फर्स्ट जो है अपील लाई नहीं करेगी। ये दोनों जो अमाउंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में भी बहुत बड़ी पूछी जाती हैं। फोर्थ आ गया हमारे पास नो अपील अगर डिक्री पास की गई है सिंगल जज जो है हाई कोर्ट के उनके द्वारा। ये आ गया सेक्शन 100A में। ये जो सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे कोई भी फर्स्ट अपील या सेकंड अपील या फिर अपील जो है ऑर्डर से वो सुनी गई है और डिसाइड की गई है सिंगल जज के अलावा हाई कोर्ट के, तो कोई फर्दर अपील लाई नहीं करेगी इस डिक्री से ऐसे जज की। तो सिंपल लैंग्वेज है, अगर किसी भी हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कोई भी डिक्री पास कर दी गई है उसके अगेंस्ट जो है कोई अपील फाइल नहीं होगी। ये इंक्लूड करती है यहाँ पे फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और अपील जो है फ्रॉम ऑर्डर्स। फिफ्थ आ गया नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, सेक्शन 105। सेक्शन 105 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट जो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 104 में एंड जो ऑर्डर 43 रूल 1 में, सारे के सारे ऑर्डर्स जो पास किए गए हैं कोर्ट के द्वारा वो नॉन अपीलेबल हैं। तो सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 रूल 1 में हमें अपीलेबल ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो इनके अलावा सारे के सारे ऑर्डर्स नॉन अपीलेबल होंगे एक्सेप्ट उन केस में जहाँ पे जो डिक्री है वो अपील की गई है और जो डिफेक्ट या एरर है किसी भी ऑर्डर में वो अफेक्ट करता है डिसीजन जो है केस का। तो एक्सेप्शन यहाँ भी है हमारे पास कि कोई भी अगर डिक्री के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की गई है और इस डिक्री में ही कोई ऑर्डर है जो अफेक्ट कर रहा है जो डिसीजन है केस का, तो वहाँ पे अपील फाइल की जा सकती है। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो राइट है अपील का वो कोई इनहेरेंट राइट नहीं है, ये एक राइट है जो क्रिएट किया गया है स्टैचूट के द्वारा। दस कोई भी राइट टू अपील नहीं होगा अनलेस प्रोवाइड किया गया है स्टैचूट के द्वारा। ये जो वेस्टेड राइट है अपील का ये जो है नहीं लिया जा सकता है एक सब्सिक्वेंट इनेक्टमेंट, ये लिया जा सकता है सब्सिक्वेंट इनेक्टमेंट से एंड नॉट अदरवाइज। तो ये हमने जो है जनरल सी बातें बताई हैं, 2 लाइन में कंक्लूड किया है हमने क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है जिसमें हमने इंट्रो लिखा है। आप जो है राइट टू अपील पहले भी जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये 15 या फिर 20 मार्कर में आता है। उसके बाद जो है आप इंस्टेंसेस बताएंगे, 5 इंस्टेंसेस हैं इसमें हमारे पास। उसके बाद जो है आप कंक्लूड करेंगे केस को। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफाइन करें अपील को और बताएं कौन से इंस्टेंसेस है जहाँ पे जो है अपील फाइल नहीं की जा सकती है। तो ये 5 में आता है और ये 5 में आता है, तो टोटल ये जो है 10 मार्कर हो सकता है। तो 5 मार्कर में आप जो है ट्राई करेंगे कि आप सिर्फ इंट्रो लिखें 2 लाइन में जहाँ पे आप अपील एक्सप्लेन करेंगे, 5 जो इंस्टेंसेस हैं वो एक्सप्लेन करेंगे 2-2 लाइन में और उसके बाद जो है 2 लाइन में आप जो है कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपको कम करना है, जो अंदर का कंटेंट है हेडिंग आपको लिखनी है, उसके ब्रैकेट में सेक्शन लिखना है और 2 लाइन में जो है आपको कंटेंट बताना है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।